अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिनीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ कोकोनट के लड्डू, उसकी रेसिपी। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हम लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच बटर के। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास बटर था तो मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। इसको हल्की आंच पे हमने मेल्ट करना है। हमने तेज़ आंच का इस्तेमाल नहीं करना, हल्की आंच पे इसे मेल्ट करेंगे। जब ये मेल्ट हो जाए तो इसको हमने तेज़ आंच पे नहीं गरम करना। ये मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है पूरे 2 कप जो है डेसिनेटेड कोकोनट, यानी कोकोनट का बुरादा। इसको हमने डाल देना है और उतनी ही लाइट फ्लेम पे हमने इसको भूनना शुरू कर देना है। याद रहे कि ये बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसको हमने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। इसको अच्छी तरह भूनते रहना है ताकि इसमें से कोकोनट की अपनी स्मेल आनी शुरू हो जाए। बहुत अच्छी तरह भून लेना है इसको। देखिए ये बटर भी इसके अंदर सारा डिज़ोल्व हो गया है। अगर मैं आपको टाइम के मुताबिक बताऊं तो तकरीबन 10 मिनट इसे भूनना है। और ये मैंने ऑफ द कैमरा ज़्यादा भूना था इसको, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। ये देखिए कोकोनट का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। पहले वाइट था तो अब ये ज़रा क्रीमी कलर में आ गया है। कोकोनट के लड्डू की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, और जिसने देखा इसको फॉलो ज़रूर करना है और लाइक भी करना है। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी डाल देनी है। चीनी पीस के नहीं डालनी, ऐसे ही डालनी है ताकि चीनी भी अच्छी तरह इसके अंदर पक जाए। मेरी इस रेसिपी को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। और उसका फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर देना है। वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है आपने, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये चीनी भी हमने अच्छी तरह पका लेनी है इसके अंदर, लेकिन इसमें चीनी का भी पानी नहीं निकलेगा। बस चीनी को हमने एक तरह से भूनना है इसके साथ। और अब यहाँ पे मेरे पास है 1 कप दूध। उस दूध को हमने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करना है ताकि कहीं ये ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए। थोड़ा सा ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। अब देख रहे हैं हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे हम। और ये बाकी का दूध भी मैं ऐड करने जा रही हूँ इसके अंदर। और ये गया पूरा कप इसके अंदर। 2 कप कोकोनट, उसका बुरादा, और 1 कप दूध और आधा कप चीनी, ये इसमें जाएगा। इसका मेजरमेंट ये है, आपने भी इस हिसाब से ही इसको इस्तेमाल करना है। देखिए हमारे कोकोनट का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये है 2 कप मेरे पास सूखा दूध, आप वो भी डाल लें। अगर आपके पास एवरीडे है आप वो डाल लें, नीडो है तो नीडो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ये सूखा दूध भी गया इसके अंदर, और इसको अब हम अच्छी तरह से पकाएंगे कि चीनी जो है वो उसका दाना इसके अंदर से ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है, कहीं से भी कोकोनट लग ना जाए, क्योंकि बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है कोकोनट, तो इस तरह फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है इन लड्डुओं का। ये देखिए जी, इस तरह ये रेडी हो गया है। ये हमारा जो कोकोनट की लड्डुओं के लिए जो बुरादा है ये तैयार हो चुका है। इसका
अमेज़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे ठंडा कर लिया है, देखिए बिल्कुल ठीक है। अब इसको आप चाहें तो इसी तरह लड्डू बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फैंसी करूँगी। मैं इनको 3 हिस्सों में तकसीम कर दूँगी। ये क्यों करूँगी ये आपको बाद में पता चलेगा। ये देखें, एक हिस्सा मैंने निकाल के साइड पे किया है, अब दूसरा हिस्सा मैं बनाने लगी हूँ इसका। ये 2 हिस्से हो गए इसके, और तीसरे हिस्से को उठा के मैं साइड पे फ़िलहाल कर दूँगी। ये देखिए जी, 1 और 2 हिस्से। अब ये मेरे पास सूखा कोकोनट भी है, यहाँ पे मेरे पास पिंक कलर है, एक हिस्से में मैं पिंक कलर दे दूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा पिंक कलर डालूँगी, और दूसरे पे मेरे पास ग्रीन कलर है, तो ये मैं ग्रीन लिक्विड कलर, आप चाहें तो पाउडर कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास लिक्विड थे तो मैंने लिक्विड कलर इस्तेमाल किए हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसको एक चम्मच की मदद से मैं सारे मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। जी, ये पिंक कलर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, इसको मैंने चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये ग्रीन कलर को मैं मिक्स करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ रंग नहीं इस्तेमाल करूँगी, हल्के हल्के करूँगी, वो खूबसूरत लगते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ कलर जो हैं वो अजीब से ही लगते हैं, जैसे रंगों के गोले पड़े हों। जी, ये ग्रीन कलर भी रेडी हो गया है, और अब बारी आती है हमारी लड्डू बनाने की। तो मैं कैमरे के सामने तो 1-2 ही लड्डू बना के आपको दिखाऊंगी, बाकी मैं ऑफ द कैमरा बनाऊंगी क्योंकि इनको टाइम लगता है, तो वीडियो फिर वही बात कि लंबी बहुत ज़्यादा हो जानी थी। हथेलियों में आप अच्छी तरह इसके बॉल बनाएं। उसके बाद इसको बॉल बनाने के बाद जो सूखा डेसिनेटेड कोकोनट है उसके अंदर हम इसको अच्छी तरह कोट करेंगे, और यहाँ से जगह गंदी हो गई थी, हमने जगह भी थोड़ी साफ़ की है। ये देखिए, इस तरह इसको कोकोनट में कोट करना है हमने, और लड्डू उठा के हमने उसको डिश में रख देना है। अब इसी तरह मैं हरे लड्डू भी तैयार करूँगी। और देखिए, मैंने वाइट वाले लड्डू भी तैयार कर लिए हैं। एक एक करके लड्डू मैं उठाई जा रही हूँ, बनाई जा रही हूँ, और उन्हें खुश कोकोनट में कोट करके रखी जा रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। चलते हैं, किसी नई रेसिपी पर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।